नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी जीनी पर। स्टीवन हॉकिंग एक बहुत ही रिमार्केबल साइंटिस्ट थे। उनका जन्म 1942 में इंग्लैंड में हुआ था। हॉकिंग को यूनिवर्स में बहुत रुचि थी। उन्होंने स्टार्स और गैलेक्सीज के बारे में पढ़ाई की, लेकिन कम उम्र में ही वो बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें ALS नाम की बीमारी हो गई। इस बीमारी में शरीर की मसल्स काम करना बंद कर देती है। अपनी बीमारी के बावजूद हॉकिंग ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई और काम करना जारी रखा। वो चलने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करते थे और बोलने के लिए कंप्यूटर का। हॉकिंग एक बहुत ही मशहूर फिजिसिस्ट बने। हॉकिंग के हौसले ने बहुत लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कुछ भी पॉसिबल है। साइंस में उनका योगदान बहुत बड़ा है। वो अपने पीछे नॉलेज और वंडर की एक विरासत छोड़ गए हैं। स्टीवन हॉकिंग ने साइंस में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्हें ब्लैक होल्स पर उनके काम के लिए जाना जाता है। ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में वो जगह होती हैं जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। कुछ भी नहीं, यहां तक कि लाइट भी ब्लैक होल से बच नहीं सकता। हॉकिंग ने हॉकिंग रेडिएशन का कॉन्सेप्ट भी दिया था। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते, उनसे थोड़ी बहुत रेडिएशन निकलती है। इस डिस्कवरी ने ब्लैक होल्स के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। हॉकिंग की एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी थी मल्टीवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है। हमारे यूनिवर्स के पैरेलल और भी यूनिवर्सेस हो सकते हैं। इस माइंड बॉगलिंग आइडिया ने कॉस्मोलॉजी में नए रास्ते खोल दिए। स्टीवन हॉकिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की पॉसिबिलिटी को लेकर बहुत उत्सुक थे। उनका मानना था कि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसमें जरूर किसी और तरह की लाइफ होगी। लेकिन उन्होंने एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन से कांटेक्ट के खतरों के बारे में भी चेतावनी दी थी। हॉकिंग ने कहा था कि अगर एलियंस कभी धरती पर आए तो ये इंसानों के लिए बहुत बुरा हो सकता है। हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हो सकता है कि उनका इरादा ठीक ना हो। उन्होंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज में सावधानी बरतने की सलाह दी। अपनी चिंताओं के बावजूद हॉकिंग एलियन लाइफ खोजने के एफर्ट्स का समर्थन करते थे। उनका मानना था कि ऐसी कोई भी डिस्कवरी मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक होगी। उन्होंने साइंटिस्ट्स और पब्लिक को यूनिवर्स के रहस्यों को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करना जारी रखा। स्टीवन हॉकिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI के तेजी से डेवलपमेंट को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि AI का अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट इंसानियत के लिए एक खतरा बन सकता है। वो मानते थे कि AI के डिफरेंट फील्ड्स में बहुत फायदे हैं। AI टेक्नोलॉजी ने हेल्थ केयर, रोबोटिक्स और कई अन्य सेक्टर्स में रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। लेकिन उन्होंने ऐसी मशीन्स बनाने के खतरों के बारे में भी आगाह किया जो इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती हैं। ऐसी मशीन्स जो सेल्फ अवेयर और सेल्फ इंप्रूविंग हो सकती हैं, उनके बारे में सोचना भी डरावना है। हॉकिंग को डर था कि सुपर इंटेलिजेंट AI इंसानों के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने कहा था कि ऐसी AI सिस्टम्स इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो सकती है। एक बार जब AI इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। AI सिस्टम्स के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को मैनेज करना इंसानों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। इससे अनजाने में बहुत बुरे रिजल्ट्स आ सकते हैं। AI मैलफंक्शन के कारण केओस और डिस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने रिसर्चर्स से AI डेवलपमेंट में एथिकल कंसिडरेशंस को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। AI एथिक्स पर डिस्कशंस और डिबेट्स को बढ़ावा देने की जरूरत है। AI को लेकर हॉकिंग की वार्निंग्स ने बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। AI सेफ्टी और एथिक्स पर कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स आयोजित किए जाने लगे। कुछ एक्सपर्ट्स उनकी चिंताओं से सहमत थे। उनका मानना था कि AI रिस्क्स को सीरियसली लेना चाहिए। दूसरों का तर्क था कि AI को कंट्रोल किया जा सकता है और अच्छे कामों के लिए यूज किया जा सकता है। AI के बेनिफिट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बहस आज भी जारी है, जो रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट के महत्व को उजागर करती है। AI के फ्यूचर को लेकर डाइवर्स ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव्स सामने आ रहे हैं। स्टीवन हॉकिंग न्यूक्लियर वॉर के खतरे को लेकर बहुत चिंतित थे। उनका मानना था कि न्यूक्लियर वेपन्स मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के प्लैनेट के लिए बहुत ही भयानक परिणाम हो सकते हैं। हॉकिंग का तर्क था कि न्यूक्लियर वॉर के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने का एक ही तरीका है, ग्लोबल कोऑपरेशन। उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह से खत्म करने का आह्वान किया। उनका मानना था कि ऐसी किसी भी डिजास्टर को रोकने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटीज और डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर वॉर को लेकर हॉकिंग की वार्निंग्स दुनिया भर के बहुत से लोगों को समझ आईं। उनकी आवाज ने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बढ़ते मूवमेंट को और मजबूत किया। उन्होंने हमें याद दिलाया कि इंसानों का सर्वाइवल कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली तरीके से सुलझाने की हमारी एबिलिटी पर निर्भर करता है। स्टीवन हॉकिंग ग्लोबल वार्मिंग के इश्यू को लेकर भी चिंतित थे। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि क्लाइमेट चेंज एक गंभीर खतरा है। वो मानते थे कि इंसानी गतिविधियां क्लाइमेट चेंज में योगदान दे रही हैं। इंडस्ट्रियल इमिशंस, डिफॉरेस्टेशन और फॉसिल फ्यूल्स का एक्सेसिव यूज इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर हमने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने के लिए कदम नहीं उठाए तो इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर ग्लोबल टेम्परेचर्स को बढ़ा रहे हैं। हॉकिंग ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का लेवल बढ़ सकता है, जिससे कोस्टल सिटीज और कम्युनिटीज पर खतरा मंडरा सकता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे हरिकेन्स, वाइल्ड फायर्स और सीवियर ड्राउट्स, जो ह्यूमन लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करेंगे। और बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। इकोसिस्टम्स का बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे कई स्पीसीज खतरे में पड़ सकती हैं। उनका तर्क था कि आने वाली जेनरेशंस के लिए प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर सुनिश्चित करना चाहिए।
उन्होंने गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल्स से क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया, पॉलिसी चेंजेस, रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन और कंजर्वेशन एफर्ट्स की आवश्यकता पर जोर दिया। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हॉकिंग की वार्निंग्स ने इस इश्यू की अर्जेंसी को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि इमीडिएट एक्शन की आवश्यकता है। उनकी आवाज उन साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट के कोरस में शामिल हो गई जो एक्शन की मांग कर रहे थे। कलेक्टिव एफर्ट्स ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। उन्होंने हमें याद दिलाया कि आज हम जो भी करते हैं वो हमारे प्लेनेट के फ्यूचर को तय करेगा। सस्टेनेबल लिविंग और इको फ्रेंडली चॉइसेस ही हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। अपनी भयानक वार्निंग्स के बावजूद स्टीवन हॉकिंग इंसानों के फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक थे। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि इंसान की क्षमता और इच्छा शक्ति हमें किसी भी संकट से उबार सकती है। उनका मानना था कि हमारे पास अपने सामने आने वाली चुनौतियों से पार पाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी कलेक्टिव इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का सही उपयोग करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। उनका तर्क था कि हमारी इंटेलिजेंस और इंजेन्युइटी हमें सॉल्यूशंस खोजने में मदद कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपने वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम नई और इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोज सकें। हॉकिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन के बहुत बड़े एडवोकेट थे। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि अंतरिक्ष अन्वेषण हमारे लिए न केवल एक रोमांचक अवसर है बल्कि यह हमारी प्रजाति के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि अगर धरती पर कोई तबाही आती है तो दूसरे प्लैनेट्स पर कॉलोनीज बनाना इंसानों के लिए एक बैकअप प्लान हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रयासों को तेज करना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द दूसरे ग्रहों पर बस सकें। वो स्पेस एक्सप्लोरेशन को हमारी स्पीशीज के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के तरीके के रूप में देखते थे। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण हमें न केवल नई जगहों की खोज करने का मौका देता है बल्कि यह हमें अपनी सीमाओं को भी पार करने का अवसर देता है। हॉकिंग के ऑप्टिमिज्म और इंसानी पोटेंशियल में उनके बिलीफ ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने हमें याद दिलाया कि मुश्किल समय में भी हमेशा उम्मीद होती है। उन्होंने कहा कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने हमें अपने प्लेनेट और अपने फ्यूचर के केयरटेकर्स के रूप में अपनी भूमिका को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने ग्रह की रक्षा करनी चाहिए और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। स्टीवन हॉकिंग का मानना था कि इंसानों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में हर किसी की भूमिका होती है। उन्होंने क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट जैसे इश्यूज पर ज्यादा अवेयरनेस और एक्शन का आह्वान किया। हॉकिंग ने एजुकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि फ्यूचर के बारे में सही फैसले लेने के लिए इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने लोगों को डायलॉग में शामिल होने, असम्पशंस को चैलेंज करने और अपने लीडर्स से एक्शन की मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया। हॉकिंग का कॉल टू एक्शन हर वर्ग के लोगों को समझ आया। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हम सब एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा हैं। उन्होंने नई जनरेशन को चेंज के लिए एडवोकेट बनने और एक बेहतर फ्यूचर के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। स्टीवन हॉकिंग अपने पीछे साइंटिफिक ब्रिलियंस, अटूट दृढ़ संकल्प और वंडर की एक गहरी भावना की विरासत छोड़ गए। उन्होंने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया और हमें इंसानों के सामने मौजूद खतरों का सामना करने की चुनौती दी। हॉकिंग की लाइफ और काम आज भी दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हम बड़े सपने देखने की हिम्मत करें और अपने पैशंस को कभी ना छोड़ें तो कुछ भी पॉसिबल है। उन्होंने हमें क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और नॉलेज की तलाश के महत्व को याद दिलाया। स्टीवन हॉकिंग की विरासत ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को आकार देती रहेगी। साइंस में उनका योगदान, उनका अटूट स्पिरिट और उनकी डीप इंसाइट्स आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेंगी। अगर ऐसा है तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।